महिलाओं को नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं। ऐसे में आज के दिन की महत्ता कहीं अधिक बढ़ गई है। हनुमान जी को लेकर कहा जाता है कि उनकी पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। आज बड़े मंगल के इस शुभ अवसर पर ज्योतिषाचार्य प्रज्ञा वशिष्ठ से जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रों में नहीं है कोई जिक्र। प्रज्ञा वशिष्ठ के मुताबिक हमारे देश में पूजा के विधान क्षेत्र विशेष की परंपराओं के अनुसार होते हैं, लेकिन एक मिथक सभी जगह है, वो ये कि महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती और उनकी पूजा नहीं कर सकती। इसके पीछे तमाम विद्वान तर्क देते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि हनुमान बाबा स्त्रियों को माता स्वरूप मानते हैं, ऐसे में वे अपनी माता को चरणों के सामने झुकते हुए नहीं देख पाते। लेकिन इस तरह का कोई भी जिक्र शास्त्रों में देखने को नहीं मिलता। रामचरितमानस में है स्त्रियों द्वारा पूजा करने का किस्सा। नारद पुराण के पूर्व भाग के तृतीय पाद में हनुमान जी की पूजा से संबंधित विधान बताए गए हैं। उसमें कहा गया है कि हनुमान जी की पूजा से मानव मात्र को अमुक फल प्राप्त होता है। इसके अलावा समस्याओं के हिसाब से पूजा के अलग अलग विधान बताए गए हैं, लेकिन कहीं भी स्त्री या पुरुष का जिक्र नहीं किया गया है। पूरे मानव जाति के कल्याण की बात लिखी है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी एक जगह उल्लेख मिलता है कि तब हनुमंत नगर महु आए, सुनहि निशाचर निशाचारी धाय। जब रावण की मृत्यु की सूचना लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो वहां उपस्थित सभी निशाचर और निशाचरी उनकी पूजा करने लगे। यहाँ भी हनुमान जी की पूजा निशाचर और निशाचरी दोनों के द्वारा करने का जिक्र है, तो महिलाओं के लिए उनकी पूजा कैसे वर्जित हो सकती है। विशेष स्वच्छता रखने का नियम सभी के लिए समान। प्रज्ञा वशिष्ठ कहती है कि हनुमान जी की पूजा में विशेष तौर पर स्वच्छता का ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन ये नियम भी पुरुष और स्त्री दोनों पर ही लागू होता है। महिलाएं रजस्वला होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य न करें, लेकिन सामान्य दिनों में पूरी स्वच्छता को बरतते हुए महिला यदि उनकी पूजा पिता स्वरूप या भाई स्वरूप में करती है, उनको चोला या वस्त्र प्रेम पूर्वक धारण करताती है, तो इससे भला भगवान का ब्रह्मचर्य कैसे टूट सकता है। भगवान सिर्फ भावना को स्वीकार करते हैं और एक बहन और एक माँ के रूप में स्त्री की भावना कभी दूषित नहीं मानी जाती। ये सब मिथ्या और तथ्यहीन बातें हैं, जिनका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। सभी को पूरी वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता के साथ अपने धर्म, संस्कृति और पूजा पद्धति को समझना चाहिए और भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।